अभी हमने सुबह ऐसा विचार किया था कि कहीं से अपने आप चारे की व्यवस्था हो। तो विचार करते करते लगभग 9:30 बजे समय, अभी जो 9:30 बजकर कुछ समय हो चुका है ऊपर। तो आपको याद हो तो निराश्रित गौवंश चारा प्रबंधन ने एक संग्रह किया था सूखे चारे का, जो पिछले वर्ष किया था। उसके ऊपर ये जो पन्नी है वो ढकी हुई है। अक्सर जो है वो हमने संतों से या ऐसे कई शास्त्रों से हमने कुछ समझा है, वो कुछ ऐसा है कि भगवान जो है वो व्यवस्था अपने आप करते हैं। तो आज प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। अब आप देखिए कि यहाँ हमने विचार किया था कि यहाँ से चारा लेके जाना है। चारा डालने के लिए हमारे पास वाहन तो है, लेकिन यहाँ से उठा के वाहन वो चारा डालने के लायक है नहीं। पर यहाँ जो शंकर भगवान के मंदिर में बाबा जी रहते थे, अभी वो यहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ गए हमें इतना पता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने जो उपयोग में लिए हुए कपड़े हैं वो कुछ इस प्रकार में हैं, और इनमें आज हम लोग चारा डाल के टेम्पो में डाल के गोवंश को डालने वाले हैं। और हमारे पास अभी यही कहते हैं, साधु संत जो होते हैं वो जीवित में या प्रत्यक्ष में जब हमारे सामने रहते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती है। अभी वो यहाँ नहीं है, भगवान करे वो जहाँ हो, अच्छी जगह हो, लेकिन यहाँ न होने के उपरांत भी उनके जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल अभी चारा डालने में काम में आने वाले हैं। तो गौवंश के भले में, या ऐसे कहिए कि स्थिति आरंभ से लेके अब तक निराश्रित गौवंश में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये रहता है कि भाई अल्डू ख़त्म हो गए, नीम ख़त्म हो गए, सरसों, रजका, बाजरा सब ख़त्म हो गए, अब क्या करेगा। ये आरंभ से ही हमें नहीं पता था कि हम क्या करेंगे, लेकिन कहाँ से क्या हो जाता है हमें खुद को नहीं पता, क्योंकि हम ये जो जवाब है वो देने में शुरू से ही असक्षम रहे हैं, क्योंकि हमें आरंभ से ही नहीं पता ये व्यवस्था। अभी जो सूखा चारा है वो यहाँ डाल दिया गया है, और धीरे धीरे ये पा रहे हैं। ये टेम्पो हटने के बाद जो है सभी चारा खाने लगेंगे।